Hi guys, welcome to my YouTube channel Exam Cracker. Today we are going to start a new topic, permutation and combination. This topic is very important because so many questions are asked on the basis of this topic. So today we are doing the definitions and tricks. In the next video we will discuss all the MCQs to solve these questions. First is, what is a permutation? Each of arrangement which can be made by taking sum of all of the number of things is called permutation. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 10 चीज़ें हैं, उनमें से हमने 5 ले ली, उन 10 में से उन 5 को अरेंज करने का जो मेथड है उसको कहते हैं परम्यूटेशन. और इसके अनदर डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम विच इज इक्वल टू NPR. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, ये जो NPR है ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसको सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल. विथ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PN, R. नेक्स्ट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट थिंग्स हैं, पहली वाली को अरेंज करने के n वेज है, दूसरी वाली को अरेंज करने के m वेज है, तो दोनों को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो वो होंगे m मल्टीप्लाई n वेज. अभी अभी हमने देखा है कि सिंपल परम्यूटेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हो गया सिंपल परम्यूटेशन NPR. अभी अगर हमारे पास सर्कुलर आ जाए, सर्कुलर परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अरेंजिंग एन डिफरेंट थिंग्स इन सर्कुलर फॉर्म. अगर उन्होंने कह दिया कि हमारे पास 10 पर्सन है, उनको हमने एक राउंड टेबल पे बिठाना है, तो उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया. तो n-1 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो तो वो सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाएंगे. व्हेन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर परम्यूटेशन देन n-1 फैक्टोरियल. नेक्स्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे कोई उसमें कुछ बताया ना हुआ हो कि कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना हो, जैसे हम बीड्स की है ना बनाते हैं ना, एक माला सी है ना बना लेते हैं, तो उसके अरेंजमेंट्स n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 होंगे. इसमें दो केसेस है, सिंपल जिसमें डायरेक्शन वगैरह n-1 फैक्टोरियल, जिसमें कुछ ना हो उसको n-1 फैक्टोरियल बाय 2. इसकी आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ नेकलेस. 6 बीड्स है अभी हमारे पास, तो उसका हमने बनाना है नेकलेस. तो ये क्या है, सर्कुलर परम्यूटेशन. तो ये इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बीड्स सेम ही होते हैं, लेफ्ट टू राइट लगा दो चाहे राइट टू लेफ्ट लगा दो, तो इसका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, n-1 फैक्टोरियल बाय 2, 6-1 फैक्टोरियल बाय 2. तो इसको ऐसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1 बाई 2, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा. नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल. अभी 5 पर्सन बिठाने हैं हमने राउंड टेबल पे, उसने कुछ नहीं बताया कि किसने लेफ्ट बैठना है किसने राइट बैठना है, तो इसको n-1 फैक्टोरियल से सॉल्व कर लो. 5-1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 24. हेयर इज द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन. व्हाट इज कॉम्बिनेशन? जो परमुटेशन है वो क्या था, वो अरेंजमेंट था. जो कॉम्बिनेशन है ये सिलेक्शन होती है. सिलेक्टिंग m थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट. इसमें हमने अरेंजमेंट को नहीं देखना है, इसमें हमने सिर्फ सिलेक्ट करना है चीज़ों को. उसमें हम अरेंज करते थे कि लेफ्ट टू राइट लिखेंगे या राइट टू लेफ्ट. तो अगर हमारे पास n थिंग्स है, उनमें से r थिंग्स को हमने सिलेक्ट करना है, तो उसके वेज कितने होंगे, n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ईच ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन. अगर हम यहाँ पे n लेते तो यहाँ पे n फैक्टोरियल n-n फैक्टोरियल, वो हमारे पास 0 फैक्टोरियल 1 आ जाता, यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाता, तो कैंसिल हो जाता, इसका आंसर 1 आ जाना था. तो NCR को हम CNR ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, ये नंबर्स हैं. अगर हमने इनमें से सिलेक्ट करनी है 1 2 3, 3 नंबर सिलेक्ट करनी है, तो उसके वेज कैसे होंगे, ऐसे हम 1 2 3 ले लेंगे, 1 3 2 ले लेंगे, 3 2 1 ले लेंगे. मतलब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर नहीं करता इसमें.
नेक्स्ट, ये परम्यूटेशन के कुछ ट्रिक्स हैं। अगर NC2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू वन, मतलब ये इसका शॉर्टकट है। NC2 को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, NC3 का n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, 3 2 1, तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ये हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में ये फॉर्मूला मतलब मोस्ट ऑफनली ये यूज होता है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन का है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ये सेटिस्फाई करता है। जैसे इसके एग्जांपल है कि अगर 10C2 है तो वो 10C8 के इक्वल आएगा, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 8। 5C2 है तो वो 5C3 के इक्वल आएगा, 5C1 है तो 5C4 के इक्वल आएगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ये उससे भी इम्पॉर्टेंट है। NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू N प्लस वन CR। यहाँ पे R है, यहाँ पे R माइनस वन है। देखो NC2 हो गया, यहाँ पे NC1 हुआ, तो N प्लस वन C, ये छोटा बड़े वाला आएगा R। ठीक है, जैसे 5C3 5C2, तो 5 प्लस वन C, ये वाला बिग वाला 3, तो 6C3 आ गया इसका आंसर। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, ये भी ट्रिक है ये सॉल्व करने की क्वेश्चन को, कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट इज व्हेन n पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। अगर एक सर्कल है उस पे n बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं इस सर्कल पे, तो क्या करेंगे, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दैम। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कितनी स्ट्रेट लाइंस आएंगी, ऐसे 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 बहुत सारी लाइंस बनेंगी, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे। n पॉइंट्स है ना, तो NC2 ले लो, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, NC2। अगर 10 पॉइंट्स है किसी सर्कल पे तो 10C2, तो इसका आंसर आ गया 42। मिनिमम पॉइंट्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को कितने होते हैं 2, इसलिए हमने 10C2 लिया। नेक्स्ट इज ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑन सर्कल। अब ट्राइंगल कितने पॉइंट्स की होती है 3 की, तो यहाँ पे NC3। क्वाड्रिलेटरल कितने पॉइंट्स की होती है 4, तो यहाँ पे NC4। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन। अभी हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, हमने उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, n पुट कर लो, जितने उसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो n होंगी, n इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ से उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, कि कितने पॉइंट्स हमें गिवन हैं। ठीक है, वर्टिसेस अगर n हमें 6 दिया हुआ है, क्योंकि ये है ना हेक्सागन है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे, NC2 माइनस n, तो n इंटू एन माइनस 3/2, ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ m पॉइंट्स कोलिनियर गिवन n पॉइंट्स। ठीक है, अगर हमें दे दिया उसने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है कि m पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਉਹ कोलिनियर है, n ਅਸੀਂ n पॉइंट्स ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ NC2 माइनस MC2 प्लस 1, क्योंकि कोलिनियर भी है ना पॉइंट, तो NC ये उसका फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन एंड 5 ऑफ देम आर कोलिनियर। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 12, कोलिनियर कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड फाइंड आउट करनी है। ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट होते हैं 3, तो 12C3 माइनस जो कोलिनियर वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स का, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी थी, तो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमने NC2 लिया माइनस m जो कोलिनियर थे MC2 प्लस उसमें 1 कर दिया। स्ट्रेट लाइन के केस में 1 प्लस करना है, जो ट्राइंगल है उसके केस में हमने नहीं करना। तो ये 12C3 माइनस 5C3, इसको सॉल्व कर लो, ये आपको आता ही होगा। जो बहुत बेसिक चीज़ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन को, इसका फॉर्मूला मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बता दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द पिजन होल प्रिंसिपल। इफ देयर आर मोर पिजन than pigeonhole then there is at least one pigeonhole with at least 2 pigeons in it। इस चीज़ का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, लेकिन उसमें रखने वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 5 आ गए, तो पहले तो हम सब में एक एक रख देंगे चारों में, तो एक तो बच गया ना, एक तो हमें फिर एक बॉक्स में हमें 2 डालने पड़ेंगे। ये है कि अगर नंबर ऑफ पिजन्स ज़्यादा हैं बॉक्सेस से, तो एटलीस्ट एक ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें
ज़्यादा होंगे। तो उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे आएंगे, n-1/k, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। ये जो n/k, ये ऐसी ब्रैकेट लगाई हुई है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। की वीडियो में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट देख लिया, फंडामेंटल लॉज देख लिए, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट देख लिया और पिजन होल प्रिंसिपल देख लिया, इनको सॉल्व करने के ट्रिक्स देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम टोटली MCQs सॉल्व करेंगे। वो वीडियो इससे लंबा रहने वाला है। इस वीडियो में से आप नोट्स बना सकते हैं, ट्रिक्स नोट कर सकते हैं कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं MCQ सॉल्व करवाऊंगी तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, इसके नोट्स भी बनाएं और इसको ध्यान से देखें। सो गाइज, कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग, and like, share and subscribe my YouTube channel. You don't like the video, you watch the video but you don't like, so please like the video and share. Thank you.